देवी सरस्वती अपनी दया का आधार दे माँ शारदे। देवी सरस्वती अपनी दया का आधार दे माँ शारदे। वाणी में मेरी वीणा की अपनी झनकार दे माँ शारदे। साधना तेरी नित करो, साधना तेरी नित करो, सरस सुंदर सृजन करूं। भाव सुर की सरिता बहे माँ, सृजन संवार दे माँ शारदे। माँ शारदे वीणा वादिनी हंस वाहिनी, वीणा वादिनी हंस वाहिनी। चरणों में तेरे संसार है माँ, जग हित होए से सृजन का, जग हित होए से सृजन का। संसार दे माँ शारदे, संसार दे माँ शारदे। विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी, ज्ञान की पूजा विश्वव्यापिनी, वरद हस्त सजे सदा, ज्ञान का भंडार दे माँ शारदे, ज्ञान का भंडार दे माँ शारदे। श्वेत वसना सरसिज साजते, श्वेत वसना सरसिज साजते, पद्माक्षी बागेश्वरी माँ, भावों को मेरे शब्दों का, भावों को मेरे शब्दों का श्रृंगार दे माँ शारदे, श्रृंगार दे माँ शारदे। अज्ञान तम हारिणी माँ, अज्ञान तम हारिणी माँ, ज्ञान सुर संचारिणी माँ, वाणीश्वरी भुवनेश्वरी माँ, वाणीश्वरी भुवनेश्वरी। ज्ञान का प्रसार दे माँ शारदे, ज्ञान का प्रसार दे माँ शारदे। देवी सरस्वती अपनी दया आधार दे माँ शारदे, आधार दे माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय। हाँ, ज्ञान का प्रसार दे शारदे माँ, तो निश्चित रूप से ज्ञान बुद्धि और विवेक इनका जहाँ संगम होता है तो फिर मनुष्य का जीवन वहीं सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पटल की ओर से आपका। और चूंकि आज काव्य गोष्ठी तो है ही है, लेकिन शिव के पंच स्वरूप पंच तत्व इससे संबद्ध भी एक परिचर्चा हमारे इस पटल पर आज होने जा रही है। और इस
परिचर्चा के जो मुख्य वक्ता हैं वो आदरणीय सुरेश कुमार बंछोर अभ्यर्थी जी हैं। तो प्रथम मैं हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय बंछोर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे हमें प्रभु शिव के बारे में कुछ जानकारी दें। स्वागत है। ओम नमः शिवाय। स्वागत। बहुत धन्यवाद, आभार। और सर्वप्रथम भगवान गणेश, माँ सरस्वती, परमात्मा शिव और शिव के स्वरूप में जीवाश्म लेके आप सब उपस्थित हैं। महान साहित्यकारों के रूप में आप सबके चरणारविंद को, चरण कमलों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। सब मुझे आशीष दें। और साहित्य साधना काशी मंच, जिस शिव की हम परिचर्चा करना चाहते हैं वो इस पटल के नाम में साक्षात मौजूद हैं। साहित्य साधना काशी मंच। काशी में विराजते हैं हमारे आशुतोष। तो इस मंच की संस्थापिका, आवाज आ रही है ना? मंच की संस्थापिका आदरणीय प्रेमलता रसबिंद जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे आदरणीय सतीश शिकारी जी के माध्यम से इस पटल में एक सौभाग्य दिया है कि मैं इस पटल से जुड़ सकूं और प्रथम दिवस ही परमात्मा शिव और उनके पंच तत्व के विषय में चर्चा कर सकूं। ऐसे तो पंच तत्व के विषय में आप सभी जानते हैं, अनभिज्ञ बिल्कुल नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप सब। परंतु एक साधारण सी बात है, शिव है तो जीव है, शिव नहीं तो जीव नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि ये पंच तत्व जब सृष्टि में परमात्मा शिव ने बनाया, जिस रूप में बनाया, और सृष्टि में सब कुछ सृजन करते हुए सबको हम सबके मनुष्य मानव मात्र के 184 जीव के अनुरूप बनाकर और 184 को भी पहले उत्पन्न करने के बाद ही मनुष्य को मनु रूप में प्रकट किया। तो ये पंच तत्व परमात्मा के हैं क्या? परमात्मा शिव के पंच तत्व हैं क्या? तो पहला पंच महाभूत में, जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं, पहला है पृथ्वी तत्व है, दूसरा है जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व और चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश तत्व है। तो हम परमपिता परमात्मा शिव ने इन पांचों तत्व को बनाया और उन्हें इसीलिए इन पांचों तत्व का स्वामी ही कहा जाता है, और स्वामी ही नहीं अपितु संरक्षक भी वे ही माने जाते हैं। तो पंच तत्व और उनके प्रतीकात्मक रूप क्या है? हम तो बहुत सहज और सरल भाव में कह देते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब पंच तत्व हैं। परंतु इनका प्रतीकात्मक रूप क्या है? प्रतीकात्मक रूप है, पृथ्वी का प्रतीकात्मक रूप है दृढ़ता और स्थिरता। दृढ़ता और स्थिरता की प्रतीक यह पृथ्वी, जिसपे हम सब जन्म लिए हैं, जिसे जननी भी हम कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है दृढ़ता और स्थिरता के प्रतीक के रूप में माना गया है। और कहीं भी शांति नहीं मिलती जब हम पृथ्वी में स्थिर हो जाते हैं, आकाश में उड़ना बंद कर देते हैं, सपनों में उड़ना बंद कर देते हैं, सपनों के गगन में उड़ना बंद कर देते हैं, और जब पृथ्वी में स्थिर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्थिरता मिलती है, शांति मिलती है। और दूसरा तत्व है जल, जो जीवन, सरलता और पवित्रता का ही प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है, देखिए, जल जीवन। जल किसका प्रतीक है? 3 प्रतीकों में जीवन सबसे पहले है, जीवन, सरलता और पवित्रता। तो इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। और हमारे शरीर में भी, और इस जब हम पृथ्वी की भी बात करते हैं तो पृथ्वी में भी 3/4 जल है, जिसको 2/3 जल भी कह देते हैं कई बार, लेकिन वास्तव में 3/4 है। जो 2/3 है वो समुद्र है, और बाकी जो 3/4 की बात होती है कि समुद्र के तल के अंदर जो बह रहे हैं नदियों के रूप में। ऊपर की नदियां हम देख लेते हैं, नालों को देख लेते हैं, परंतु धरती के अंदर भी नदियां हैं, नाले हैं, उसे हम नहीं देख पाते।
तो 3/4 जल है जो जीवन, सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। और तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है ऊर्जा, प्रकाश और रूपांतरण का प्रतीक है। ऊर्जा, आप देखिए, सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा। और क्या मिल रहा है? प्रकाश। और रूपांतरण का प्रतीक इसलिए, यदि सागर में भगवान भास्कर का प्रकाश न मिले तो वाष्पित न हो, और रूपांतरण न हो पानी का वाष्प के रूप में, और वाष्प के रूप में जब रूपांतरण न हो तो वर्षा कैसे? और वर्षा न हो तो पावस ऋतु कैसे? तो आप देखिए कि अग्नि जो है सिर्फ ऊर्जा और प्रकाश ही नहीं, अपितु रूपांतरण का प्रतीक है, रूपांतरण का एक बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए अग्नि को तीसरे उसमें लिया गया है। और चौथा है वायु, जो गति और प्राण शक्ति के स्वरूप में माना जाता है। जो भी गति प्राप्त करते हैं उसको वायु से ही जोड़ते हैं, और वायु भी गतिमान अवस्था में होती है, और इसे प्राण वायु भी कहते हैं। और अंत है आकाश तत्व, जिसमें जो सर्वव्यापकता और शून्यता का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है कि एक तो परमात्मा जो है व्यापक ब्रह्म है, और एक सूक्ष्म ब्रह्म है। ब्रह्म दो रूप में पाए जाते हैं और शिव भी दो रूप में पाए जाते हैं। यदि हम वास्तव में देखें तो एक उनका व्यापक स्वरूप है, दूसरा सूक्ष्म स्वरूप है। तो व्यापक स्वरूप क्या है? व्यापक स्वरूप जो ये 5 तत्व है, जिसमें यदि हम आकाश को मान लें, और इस आकाश तत्व में जो व्यापक है, आकाश का ना शुरू है ना अंत है। आकाश को कोई बोल दे यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, तो इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है आकाश तत्व का। और आकाश तत्व अनंत अनादि है, उसका न प्रारंभ है न अंत है। और यही एक व्यापक ब्रह्म है जिसमें जितने ठोस पिंड हैं, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जितने भी ठोस पिंड है समाये हुए हैं इसी आकाश तत्व में। यही व्यापक ब्रह्म है। और सूक्ष्म ब्रह्म क्या है? देखिए, अभी हमने पंच तत्व के विषय में जाना, और इसी पंच तत्व से हमारा यह देह बना है। और यह देह ही नहीं, अपितु 184 योनि भी बने हैं। और इस 184 योनि में, पंच तत्व में, जो दिल को धड़काता है, जीवन को सरस बनाता है, जीवन को वास्तव में सजीव बनाता है, वो कौन सा तत्व है? जीव तत्व है, वही शिव तत्व है। तो शिव है तो जीव है, शिव नहीं तो जीव नहीं। अर्थात आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि शिव अनंत अनादि है, अजन्मा, अविनाशी है। और आप देख लीजिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कोई जीव जन्म लिया है ऐसा नहीं कहते। उनके यहाँ एक बच्चा हुआ, उनको एक बच्चा हुआ, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, इस तरह की बातें करते हैं। जीव जन्म लिया है ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जीव अवतरित होता है। और सशरीर जो जन्म लेता है, ये शरीर जन्म लेता है। और ये शरीर का अस्तित्व जीव से है, और जीव का अस्तित्व परमात्मा से है, क्योंकि जीव स्वतः शिव का सूक्ष्मतम अंश है। चूंकि हम सूक्ष्मतम अंश जीव को नहीं देख सकते, इसलिए शिव को भी नहीं देख सकते। और आज तक जितने भी साधक हुए हैं, जितने योगी हुए हैं, जो योग युक्त होते हैं, साधना करते हैं, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो समाज में वो ज्ञान बांटने के लिए समाज में आते हैं। मानवीय जीवन जहां पर भी उनको मिलता है, मानवीय समाज जहां मिलता है, वहां ज्ञान बांटने आते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है, हमारा जन्म किस लिए, बचपन में हमें क्या करना चाहिए, जवानी में क्या करना चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए आते हैं। और इसी जन्म में जो गृहस्थ 4 आश्रम है, उस आश्रम के बारे में बताते हैं, और योग युक्त कैसे होना,
ये सब बताया जाता है, शारीरिक योग बताया जाता है, मानसिक योग बताया जाता है, भक्ति योग बताया जाता है, और निश्चित रूप से सभी अनिवार्य है। परंतु आज का विषय है शिव के पंच तत्व या पंच महाभूत। तो इस पंच महाभूत में हम समाये हुए हैं, और उस शिव तत्व में ही एक विलक्षण शिव तत्व है। इन पांचों शिव तत्वों में एक विलक्षण शिव तत्व है जो साक्षात शिव तत्व है, वो है जीव, जो व्यापक व्यापक ब्रह्म का सूक्ष्म स्वरूप है, शिव का सूक्ष्म स्वरूप है। तो उस सूक्ष्म स्वरूप को लिए हुए आप सब बैठे हैं। तो आप सबका, चूंकि आप सही स्वरूप में हैं, इसलिए आप सबका मैं प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि इससे सरल पंच तत्व को समझने के लिए, शिव को समझने के लिए और कोई व्याख्यान नहीं हो सकता। यदि हम शिव तत्व को समझने के लिए शास्त्रार्थ करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। उसका कारण इसी तरह सनातन सनातन को समझने के लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं। सनातन को समझने के लिए सिर्फ मानवता, मेरा जन्म किस लिए, मैं इंसान क्यों बना, और मैं मानवता को अपना लूं तो मैं सनातन को समझ लिया। और मानवता व्यवहार में मेरे आ गया, मेरे कर्म में आ गया। अर्थात शिव को समझने के लिए हमें स्वतः को समझना होगा कि आखिर इस पंच तत्व के शरीर में मैं जन्म लिया, और किस तरह 9 माह मां के गर्भ में सुरक्षित। आप देखिए, मां का गर्भ ब्रह्मांड के रूप में है। जिन पांचों तत्व की बात हम कर रहे हैं, आकाश तत्व से लेके सब कुछ वही है। वहां पूर्ण रूप से विकसित होकर, सुरक्षित विकसित होकर हम बाहर आते हैं 9 महीने 10 महीने। और इस संसार में जब आते हैं तो हमारा विकास कैसे दिखता है। और कोई कहता है कि इस बच्चे का विकास हो रहा है। जब हम जन्म लेते हैं तो वास्तव में हमारा विकास होता है मृत्यु की ओर। हम विकसित होते हैं आगामी प्रारब्ध की ओर, आगामी जन्म की ओर विकसित होते हैं, उधर बढ़ते चले जाते हैं। इस चीज को हम नहीं जानते, लेकिन पिछले जन्म का प्रारब्ध लेके इस जन्म में हम मनुष्य रूप में आते हैं, और इस जन्म में हम मृत्यु की ओर बढ़ते बढ़ते अगले जन्म का प्रारब्ध संचित करते हैं, जिससे हम बिल्कुल अज्ञानी रहते हैं, जिनका भान हमें नहीं रहता। इसीलिए हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये कष्ट मुझे क्यों मिला, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूं। तो उस समय हमें याद आनी चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को नहीं जानते, क्योंकि साधारण मनुष्य है। और भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम भी कई बार जन्म लिए और मैंने भी कई बार जन्म लिया, लेकिन चूंकि मैं ईश्वर का साक्षात स्वरूप हूं, इसलिए मैं अपने पूर्व जन्मों को जानता हूं, और तुम अपने पूर्व जन्मों को बिसर जाते हो। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है गीता में। और आप देख लीजिए कि जिस गीता के समत्व भाव को द्वापर में उन्होंने कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को पार्थ बनाकर उन्हें सुनाया, अर्थात हम जीवात्मा को सुनाया, उस समत्व भाव को वो त्रेता में निभा चुके थे। जब भगवान राम को राजगद्दी, राज्याभिषेक की घोषणा हुई, तब भी राम के मन में वही भाव था। बहुत उत्साह, उमंग और बहुत ज्यादा प्रफुल्लित वो नहीं दिख रहे थे। समत्व भाव था, समभाव था, चेहरे पर भी, व्यवहार पर भी, व्यवहार में भी और सब कुछ में। ठीक उसके विपरीत जब उन्हें अचानक वनगमन की बातें कही गई, वनवास की बातें कही गई, तो भी उनके चेहरे में सिकन नहीं आया, वही भाव रहा। अर्थात वो अच्छे में, बुरे में, सुख में और दुख में, दोनों में समत्व भाव को जी चुके थे। इसीलिए उन्होंने बड़े ही दृढ़ता के साथ कुरुक्षेत्र में जब गांडीव, अर्थात कर्मयोग से विमुख होकर कर्महीनता दिखाते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव डाल देना का मतलब होता है कर्महीनता प्रदर्शित करना। तब उसे पुनः कर्मवान बनाने के लिए, पुरुषार्थी बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो वो भी साक्षात शिव ही थे।
और त्रेता में जो आए वो साक्षात शिव ही हैं। और आप सुने होंगे कि इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये सब विवेचना किया, क्योंकि आपने 12 ज्योतिर्लिंग सुना है और 12 राशि। हम मनुष्य 12 राशि में ही पैदा होते हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग ही होते हैं, और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव हमारे अलग अलग राशियों में पड़ता है। और आप देखेंगे कि त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा नाम है जिस पर आप परमात्मा शिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की जो कथा है, जो शिव पुराण में अब जब सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि त्रिदेव की उत्पत्ति शिव से है, और त्रिदेव की उत्पत्ति शिव से है, इसीलिए त्र्यंबकेश्वर उनका नाम पड़ा। और तीनों देवियों की भी उत्पत्ति वहीं से है। तो शिव ही सृष्टि है, सृष्टि ही शिव है, और शिव ही जीव है, और जीव ही शिव है। इस चीज को जब हम मान लेंगे तो हम कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं करेंगे, अनर्थ कार्य नहीं करेंगे। और इस पंच तत्व के देह को, जिसे मैंने बताया पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना है, इस देह को बहुमूल्य समझेंगे, बहुमूल्य एक शिवालय समझेंगे। अर्थात हम काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस धाम में जो शिव तत्व है उसको पहचाने, और सभी शिव तत्वधारी का उसी तरह सम्मान करें जैसा हम अपना सम्मान चाहते हैं। तो हमें सम्मान चाहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सम्मान देते रहें, हमको सम्मान आप ही आप मिलेगा। तो इस तरह से शिव के पंच तत्व और शिव के पंच महाभूत पर मैंने आप सबके आदेशानुसार परमात्मा शिव की कृपा से ही, उनकी कृपा से, उनके आशीष से ही, और काशी विश्वनाथ आशुतोष भगवान के आशीष से ही मैंने आप सबके बीच बात रखी। और इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आप सबको पुनश्च सादर प्रणाम ये करता हूँ। बहुत उत्कृष्ट जानकारी दिया आपने। जानते सब हैं, लेकिन ये गोष्ठी का यही सार्थक उपयोग है कि हम लोग फिर इस चीज को सुनते समझते हैं और खुद में लाते हैं उस क्रिया को। बहुत उत्कृष्ट जानकारी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने अगर आप इतनी उत्कृष्ट बातें शिव पंच तत्व के बारे में बताई, और हमारे सतीश भैया का बहुत बहुत आभार कि आप हमने कहा और उन्होंने आपको आमंत्रित किया इसके लिए, और हम सबको बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी बातें, जानकारी प्राप्त हुई शिव तत्व के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत आदरणीय नीरज जी ने बहुत ही सुंदर, और जो भी उन्होंने कहा, मुझसे कोई गलती हो गई नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने आपसे कुछ सीखा, कुछ ग्रहण, और जो आपने कहा वो सारी बातें सच है। हम ही मनुष्य में ही शिव है, लेकिन इसे कोई पहचानता नहीं है। आपकी ये जो उद्बोधन है बहुत ही सराहनीय है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय जी जी, बहुत सुंदर। आज जो है ब्रह्मांड के इन तत्वों को जानने का अवसर हमारी रसबिंदु बहन ने हम लोगों को दिया है। आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हुई। इतने सुंदर माह में शिव जी का स्मरण, लगता है कि ये हम लोग यहाँ पर आराधना ही कर रहे हैं शिव जी की, सच में। अब हम ये इतनी सुंदर सुंदर जानकारी मिलने के बाद, यही तो शिव आराधना है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपने व्यवहार में उसको कैसे उतारेंगे। बहुत सुंदर भैया, सही बोल रहे हैं। अपने को साधना ही शिव आराधना है। बिल्कुल बिल्कुल। सब इतने व्यस्त हैं कि गोष्ठियां जरूरी हैं। ऐसी गोष्ठियों से ही एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और हम लोग उसका अनुकरण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्योंकि ब्रह्मांड में ये सारे, ये पंच तत्व जो है ब्रह्मांड में, हम सब भी जो है ब्रह्मांड के ही अंश है। तो इसके मतलब जैसे भैया ने बताया, हम सब जो है शिवांश ही हैं, शिव के ही अंश है, तो सबका हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अध्यक्ष महोदय भी पटल पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी
तो 2 शब्द पटल के लिए आप भी प्रदान करें और उसके बाद हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। मंच को प्रणाम है, माता शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी को सावन मास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह भगवान भोलेनाथ का माह है और इस माह में आप लोगों ने शिव तत्व पर चर्चा करके ऐसा विषय दिया है कि जिस पर महीनों बोला जाए तो भी कम लगेगा। हम लोग तो अगर बोलने लगते हैं तो कम से कम 3-4 दिन तो उसी एक ही विषय पर घंटों बोलना पड़ जाता है। और मुझे विषय मालूम नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा जो है। हम तो सोच रहे थे कि कुछ गजल उजल होगा, मेरे पास कोई रचना भी नहीं थी, मैं रास्ते में चल रहा हूँ। आजकल लगातार मुझे रोज न कुछ कहीं न कहीं जाना पड़ रहा है, 300-400 किलोमीटर की यात्रा डेली हो रही है। तो अभी गाड़ी में ही बैठा हुआ हूँ और आप सबने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आदरणीय शिकारी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जब हमें अवसर देंगे अंत में तो मैं जरूर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। रचना तो है नहीं मगर जरूर कुछ न कुछ कहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय हमारे अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। सफर में होते हुए भी जो है हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमारी परिचर्चा और काव्य गोष्ठी दोनों लगभग साथ साथ चल रही है, तो अपने विचार शिव पर भी रख सकते हैं और साथ ही अगर काव्य प्रस्तुति देना है तो वो भी है, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मीरा सक्सेना माधवी जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। माधवी जी। सभी विद्वान भाइयों को, विदुषी बहनों को नमस्कार। और आज हमारे भाई ने अभी बहुत अच्छी इतनी ज्ञानवर्धक बातें बता दी। बहुत सी बातें होती हैं हम जानते हैं लेकिन हमारे अंदर चली जाती हैं, उनको पुनर्स्मरण बहुत जरूरी होता है। और कुछ नई बातें भी आज आई, ज्ञान बढ़ा, ज्ञानवर्धन हुआ हमारा। अब यहाँ पंच तत्व की बात होती है, हम उसको जो हमारे भाई ने अभी आदरणीय भाई ने कहा उसको हम नहीं कहेंगे। मैं कहती हूँ हमारे अंदर भाव होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, हम चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पशु पक्षी, सब में होते हैं। लेकिन इंसान, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, तो वो उसको अपनी तार्किक बुद्धि से लेता है। तो हमारे अंदर जो भाव होते हैं, मैं कहती हूँ जो स्वभाव सत्य है, शिव है और सुंदर है, वही शाश्वत है। और वही हमारे अंदर अगर बढ़ते रहें, इन तत्व, 5 भूत जो है, पंच तत्व है, उसके अकॉर्डिंग हमारे मन में उनका संचरण होता रहे, ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए होती है। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय भाई ने बताया, बंशोर भाई ने बताया कि पृथ्वी जो है वो स्थिरता का प्रतीक है। अगर हमारा मन स्थिर है, दृढ़ है, हमारे मन में अगर दृढ़ता का भाव आ जाए, स्थिरता का भाव आ जाए, एक सॉलिड दृढ़ आधार मिल के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे कि अन्य जो तत्व हैं जिनका हम विचार करते हैं वो और अच्छी तरह से उसमें स्थिर रह सकते हैं। और इसके बाद ये आता है जल है, जो जैसा अभी हमारे बंशोर भाई ने बताया, प्रवाह का, पवित्रता का द्योतक है। तो जब हमारे यही भाव सत्य शिव सुंदर भाव के साथ ये निरंतर आगे बढ़ते रहते, टिक नहीं जाएंगे। जहाँ टिक जाएंगे वहाँ ठीक नहीं रहेगा, वहाँ उसमें एक प्रवाह जब नहीं रहता, कहते हैं गंदा हो जाता है, उसको मैला हो जाता है। तो जब ये भाव निरंतर बहते रहते हैं, जल तत्व की तरह, जल की तरह प्रवाहमान रहते हैं, तो ये भाव और अपनी गति को प्राप्त कर लेते हैं। वायु जो है जीवन शक्ति है, जैसे सूर्य ने हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। तो सॉरी मैं गलत बोल गई, ये वायु तत्व है जो हमें श्वास देता है। हम जहाँ श्वास लेते हैं उससे उसी तरह से जो हमारे सत्य शिव सुंदर जो भाव है, उसी शक्ति से जैसे कि वायु प्रवाहित रहती है,
वैसे ही प्रवाहित रहे, जल की तरह प्रवाहित रहे, वायु जैसे सारे वायुमंडल में प्रवाहित रहती है, उनकी उनकी तरह हमारे ये सुंदर भाव प्रवाहित होते रहे और अग्नि तत्व उनमें समाहित हो जाए। उस जो हमारे ये शाश्वत भाव है, सत शिव सुंदर भाव है, हम शिव को भाव के रूप में जब हम ले रहे हैं, तो उसमें जब ऊर्जा प्रकाशमान हो जाता है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हमारा मन और अच्छी तरह से इन तत्वों को समझने लगता है और इन सुंदर भावों को अपने अंदर और अच्छी तरह से आत्मसात कर सकता है, समाहित कर सकता है। आकाश तो अनंत है, उसकी तो कोई सीमा नहीं, निसीम शून्यता। इसमें सारा आकाश में हम लोग जैसे जानते हैं, हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है, एक पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। और इस तरह से हमारा मन भी अनंत है। हम बैठे-बैठे मन हमारा कहाँ दौड़ जाता है पता नहीं चलता। मन बहुत ही चलायमान होता है, उसकी गति भी बहुत होती है, अनंत गति है उसकी। तो हमारा मन जब इस पृथ्वी की तरह स्थिरता की तरह उसमें ऊर्जावान रहता है, जल और वायु की तरह प्रवाहमान, उसके सुंदर भाव जो प्रवाहमान रहते हैं, जो अच्छे तत्व आ रहे हैं, उनको हम और ग्रहण कर लें और जो हमारे अंदर जो कुछ हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, उनको हम निकाल के बाहर कर दें, तो ये शिव तत्व जो है, हमारा शिव सत्य सुंदर तत्व जो है, वो हमारे अंदर अच्छी तरह से समाहित हो जाएगा और हम इन भावों को लेकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे मानव बन सकते हैं, जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए ही हितकारी होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से विचार गोष्ठी जो है वो एक सार्थकता की ओर बढ़ रही है और जो विचार रखे आपने, जो है व्याख्या बहुत बढ़िया किया। एक तरह से समझिए कि सत्संग ऊंचाई पर जा रहा है। हम लोग काव्य गोष्ठी में नहीं, सत्संग करने बैठे हैं, प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सत्यम शिवम सुंदरम के भावों को लेकर के आपने अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप जो सत्य भाई शिव और जो शिव है वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय शिव भोले। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर रामनिवास तिवारी जी। स्वागत है आपका सर। आदरणीय डॉक्टर रामनिवास तिवारी, आशु कवि, निवाड़ी मध्य प्रदेश। स्वागत है सर। आदरणीय तिवारी जी, अभी ज्वाइन हुए हैं आप। स्वागत है आपका। चलिए, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जब तक सब तैयारी करके आ जाए। मैं आदरणीय डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी माता जी का जो भजन है वो भी आप जरूर इस पटल पर रखें ताकि वो भी हम सुनेंगे। स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं और यही गोष्ठियों की सार्थकता है कि देखिए, यात्रा के दौरान भी हम लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, अपनी बातें कहना चाहते हैं, अपनी बातें सामने रखना चाहते हैं। इस पावन सावन माह में हम लोग अगर शिव जी पे कर रहे हैं चर्चा तो बहुत ही धन्य है और वाकई ये शिवमय हो गया, आज का दिन शिवमय हो गया। मैं काव्य सुनाऊंगी, एक कविता। इसका शीर्षक दिया है मैंने, ओम नमः शिवाय। शुभ फल देती माँ गौरा जी, शुभ फल देती माँ गौरा जी, शिव देते वरदान। शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। भस्म रमाते तन पर भोले, गले वासुकी नाग, और ब्रह्मा विष्णु करे आरती, भैरव छेड़े राग। नारद की वीणा से निकले मधुरम मोहक तान, और शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। शिव शंकर अवघरदानी का त्रिभुवन में है राज, माँ गौरा का रूप सुहाना, सुंदर अनुपम साज।
देवों के प्रभु देव हमारे जगत करे गुणगान, शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। और अंतिम बंद है कि नारी सुहागन पूजे शिव को, नारी सुहागन पूजे शिव को, गाती मंगल गीत, सजी धजी कीर्तन सब करती, पहने चूनर पीत। पुत्र सुता दोनों वर मांगे, सुख संपदा ज्ञान, शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। शुभ फल देती माँ गौरा जी, शिव देते वरदान, शिव शंकर की जोड़ी का तो जग में बड़ा बखान। जी शुक्रिया, धन्यवाद। छोटी सी रचना थी। बहुत सुंदर, शानदार रचना, बहुत बढ़िया रचना आपने दिया है सावन पे। धन्यवाद। और आदरणीय माता जी का भजन यदि वे पास में हो तो बुला लीजिए आप उनको भी, तो वो भी हम सुन लेते हैं। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय माता जी को। जी आदरणीय। आ रहे हैं? दे रही है। सुनाए, शुरू करिए। जब रौरा हो शिवाजी, हमें से लोभायो जी, अरे हमारा जोगे आओ, लहंगा ले आयो जी, अरे हमारा ही देश गौरा, लहंगो लाहो लहो, अरे मिर्गा छला पहिराई गौरा, ओ खेला बिया हो, अरे मिर्गा रौरा हो शिवाजी, हमें से लो भाइयों रे, अरे हमारा जो गया हो शिवजी, सेंदूरा ले आई जी, अरे हमारा ही देश गौरा, सेंदूरो न हो लहो, अरे भभूति लगाई गौरा के, ओ खेला बिया हो, अरे हुरा हो शिवाजी, हमें से लो भाइयो जी, अरे हमारा गया हो शिवाजी, चूड़िया ले आई जी, अरे हमारा ही देश गौरा, चूड़ियो ना हो लहो, अरे शंकर चूड़ी पहिरा खाते देखे आई गौरा के, ओ खेला बिया, ये सब चीज लगा रखी हो। कहीं अम्मा हमारी 86 years old है, लेकिन धन्य है भगवान जी, सबको आशीष। थक गई, कह रही थक गई। अम्मा जी ने वैरागी शिव को रागी बना दिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा भजन था उनका। तुलसी विवाह में भी गाती हैं और गाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और इसी तरह अगर एक एक लोग लाएं तो पहले आप सुनते होंगे साझा पराती होती थी, वो विलुप्त हो रही है। ऐसे अगर मौका आए और ऐसे वृद्ध हम लोग के साथ हों तो उसका परिमार्जन हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अम्मा की ओर से सबको आशीष। धन्यवाद, आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर संजीता खानम शाहीन जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और इस मंच के संस्थापक आज अरुण
बाबा को देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आभार व्यक्त करती हूँ और सुंदर संचालन आदरणीय सतीश भैया जी, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय सरोज दीदी और इस मन से जुड़ी हुई सभी कलमकार, सबका आभार व्यक्त करते हुए आज जो कि विचार गोष्ठी भी और काव्य गोष्ठी भी है, तो शिव तत्व के बारे में जो भी जानकारी जुटा पाई हूँ वो अपनी रचना में दी हूँ। देखती हूँ कहाँ तक प्रयास सफल है। रखती हूँ आपके बीच में। शिव तत्व। शून्य से सृष्टि बनी, शून्य में ही लय है। जो ना जन्मा ना मरा, वही शिव का तत्व है। कालों के भी काल है, महाकाल के भी नाथ है। तांडव में प्रलय है और ध्यान में शांति का साथ है। जगत का विष पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। जटा में गंगा बांधकर करुणा बरसाते हैं। भस्म रमाए तन पर फिर भी तेज अपार है। वैरागी होकर भी गृहस्थ का आधार है। त्रिशूल में तीनों गुण, डमरू में नाद है। मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का प्रसाद है। ना कोई शत्रु उनका, ना कोई उनसे दूर है। जो शरण में आया उसका हर अंधकार दूर है। सरल है भोलेनाथ, कठिन तपस्या के धन है। मैं को मिटा देना ही शिव तत्व का मर्म है। ओम नमः शिवाय ही जाप लो, मन का भ्रम मिट जाएगा। शिव तत्व को समझ लो, जीवन खुद शिव में हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय। निश्चित रूप से जो तत्व उसमें आना चाहिए, जो बातें उसको समाहित करते हुए उसका काव्य स्वरूप आपने प्रदान किया और अपने विचार इसमें व्यक्त किए। बहुत बहुत पठन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा राम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत आदरणीय डॉक्टर राम अवतार शर्मा राम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। स्वागत है। गौरवशाली माँ बीणा पाणी को प्रणाम, गौरवशाली मंच को प्रणाम और हमारे पटल के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, संचालिका हमारी संरक्षिका आदरणीय सरोज दी, जिनको देख कर के मन प्रफुल्लित हो जाता है स्वस्थ देख करके, और आदरणीय डॉक्टर मीरा सक्सेना जी, आदरणीय ममता श्रवण अग्रवाल जी, आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय संजीदा खानम जी, आदरणीय रसबिंदु जी और हमारे पटल के संचालक आदरणीय कई विषयों के ज्ञाता कुशल संचालक मृदभाषी आदरणीय डॉक्टर सतीश शिकारी जी, आज का बहुत ही अच्छा विषय दिया है। तो उस पर तो मैं क्या है कि थोड़ा सा आज कुछ रिश्तेदार आ गए तो लिख नहीं पाया, मैं कुछ से दो ही सुना देता हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब विषय दिया है। और अब हमारा हिसाब तो आप समझ लीजिए, जो कहेंगे क्या कह रहे हैं कि गोबर जैसा हिसाब है। गोबर जैसे क्या है कि गोबर जैसे कहीं गिरता है ना तो कुछ न कुछ उठा करके उठता है, वहां से कुछ लेकर के उठता है। अब सभी लोग कहते हैं अरे सर आप तो ये है कि प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त हो गए, क्या है क्या करना है वो करना है, सभी फालतू की परिचर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन हम आपके बीच में बैठते हैं, उठते हैं, सुनते हैं, और सुनाने को तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि विद्वान ही नहीं है, जानते ही नहीं है कुछ। तो कोई भी, मेरा तो सिद्धांत ये कि कोई अगर बच्चा भी होता है ना तो उससे भी अगर कोई शब्द निकलता है मुंह से तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। अभी आदरणीय बंजोर साहब ने कहा था कि खुद को साधना ही ईश्वर की साधना है, और वास्तव में बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि अगर हम खुद को साध लें, जैसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, अपने ये कि जीवा पर नियंत्रण करना, और आदि आदि अनेक बातें हैं जिसको हम आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर खुद को ही साध लें तो ये सबसे बड़ी ईश्वर की साधना होती है। लेकिन हम साध नहीं पाते हैं कुछ को, और इसलिए हमारा मन भटकता रहता है इधर उधर, एक पेंडुलम की तरफ इधर उधर चलता रहता है। तो खुद को ही हम साधें। चलो कुछ दोहे भगवान भोलेनाथ के उसमें
मैं आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि शंभु ऐसे नाथ हैं जिनका आदि न अंत, अविचल अविनाशी प्रभु महिमा बड़ी अनंत, महिमा बड़ी अनंत। मुंड माल गल में सजी भाल चंद्र सिर गंग, बागांबर सोहे बदन लिपटे कई भुजंग, लिपटे कई भुजंग। भांग धतूरा और प्रिय बेल पत्र के पात, बस इतना मिल जाए तो शंभु है मुस्कात, शंभु है मुस्कात। बसे शंभु कैलाश पर गढ़ भक्तों के साथ, भस्मी तन पर है लगी त्रिक डमरू है हाथ। शिव समान कोई नहीं देखी नजर उठाए, जो उनकी भक्ति करे भव सागर तर जाए। बिन मांगे इतना दिया कर दिया कल्याण, अब ढर दानी आप हैं आशुतोष भगवान, और बिन मांगे इतना दिया कर दिया कल्याण। सागर मंथन में मिला गरल रतन के संग, और कौन पिए इस बात पर बातचीत हुई भंग, बातचीत हुई भंग। सबके हित में शंभु ने किया गरल का पान, रखा कंठ में बन गए नीलकंठ भगवान, नीलकंठ भगवान। सभी लोग हैं बोलते देवों को बस देव, किंतु मेरे देव को सब कहते महादेव, सब कहते महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत ही शानदार आदरणीय, दोहों के माध्यम से आपने अपनी बात को हम तक पहुंचाया बहुत शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आपका मैं। जी आभार, आप प्रणाम। अपने आप को छोटा बताते हैं तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी रे शक्कर चली हाथी के सिर धूरी। तो वो वाली बात है कि क्या आप छोटे बन करके न बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो बड़ा बन के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अरे ये ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, ये प्रिंसिपल स्वयं बताया, अभी प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, तो अब कितनी ऊंचाई छुएंगे सर। और महादेव को हम लोग महादेव इसलिए कहते हैं कि सारे देव लोग स्वार्थी हैं, ये महादेव विष पी के हम सबको सुरक्षित रखते हैं, इसीलिए बाबा महादेव हैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने, प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आदरणीय ममता श्रवण अग्रवाल जी की ओर। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आपको। स्वागत है आपको, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को हृदय से नमन वंदन करती हूँ, और आपके संचालन को भी नमन करते हुए अपनी रचना रख रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आज पंचभूत विषय था तो आज ही लिखी है, मुझे ऐसा लगा कि रचना रखनी है, नहीं तो मैं विचार रख लेती। चलिए कोई बात नहीं, मैं रचना ही रख दे रही हूँ। रचना का शीर्षक है कण कण में है वास प्रभु का। शिव के शिवत्व तत्व में, शिव के शिवत्व तत्व में शिव के शिवत्व तत्व से निर्मित ये संसार है। शिव के शिवत्व तत्व से निर्मित ये संसार है। पंच तत्व है बसे प्राणी में, शिव शक्ति का ही संचार है। शिव और शक्ति दो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष।
पंचभूत के स्वामी शिव में, अब देखिए शिव की बात हो रही है, इसलिए मुझे शिव की बात करनी है अभी। पंचभूत के स्वामी शिव में समस्त ब्रह्मांड समाया है, कण कण में है, कण कण में व्याप्त प्रभु को इस जग ने पल पल पाया है। सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, समझा और पाया है। देखिए हम उन्हें भगवान कहते हैं तो उनके भगवान शब्द में ही पंच तत्व समाये हुए हैं, ऐसा मेरी व्याख्या है इसमें। भासे भूमि, भासे भूमि गास गगन है, भासे भूमि गास गगन है, वासे वायु अस अग्नि है। भासे भूमि गास गगन है, वासे वायु आस अग्नि है, न से नीर को तन में धारे, भगवान नाम ये पाया है। इसलिए उनका नाम सिद्ध होता है। ये तो है प्रभु के गुण अमूर्त, ये तो है प्रभु के गुण अमूर्त, पर मूर्त रूप भी लिए धरा पर, प्रभु ने मूर्त रूप भी धारे हैं। ये तो प्रभु के हैं गुण अमूर्त, पर मूर्त रूप भी लिए धरा पर, दक्षिणेश्वर के महामंदिरों में प्रभु जी विराजे मूर्त रूप धर। ये पंचभूत के उनके पंच मंदिर है, ऐसा आज मैंने पढ़ा और फिर रचना में समाहित किया। कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर, जहां प्रभु ने लिया अद्भुत अवतार, पृथ्वी जल का मूर्त रूप बसा यहाँ। कहते हैं वहां पर रेत से प्रभु बने हुए, रेत से प्रभु की मूर्ति बनी हुई है और लोग उसका पूजन करते हैं, तो वो पृथ्वी तत्व है उनका। कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर, जहां प्रभु ने लिया अद्भुत आकार, पृथ्वी तत्व का मूर्त रूप बसा यहाँ, शिव जी बैठे पार रेत से ले रूप आकार साकार। दूसरा है त्रिजका में जम्बुकेश्वर मंदिर, सब दक्षिणेश्वर में है ये। त्रिजका में जम्बुकेश्वर मंदिर, वह अनवरत जहां जल की धार, जल रूप है ये शिव का। त्रिजका में जम्बुकेश्वर मंदिर, वह अनवरत जहां जल की धार, जल तत्व का प्रतिनिधि यहाँ पर प्रभु विराजे, यहाँ हो जला आकार, बिल्कुल जल के बीच में है, जल से लबालब है, इनका ये जल स्वरूप है, जल तत्व है, ऐसा माना गया है। तिरुवर नाम लाइका के अमलेश्वर में, तिरुवर नाम लाइका के अमलेश्वर में बैठे हैं प्रभु जी अग्नि को धार, ये मंदिर अग्नि तत्व को समर्पित है। तिरुवर नाम लाइका के अमलेश्वर में बैठे हैं प्रभु जी अग्नि को धार, गिरि गुफा अग्नि उगलती, यहाँ वहां की जो गुफाएं हैं पर्वतों की वो अग्नि उगलती है। तिरुवर नाम लाइका के अमलेश्वर में प्रभु है बैठे ले अग्नि को धार, गिरि गुफाएं अग्नि उगलती, यहाँ इसी अग्नि में बसे भोले साकार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अग्नि तत्व है इनका। चतुर्थ रूप प्रभु का वायु तत्व है, चतुर रूप प्रभु का वायु तत्व है, जो है आंध्र प्रदेश की कालाहस्ती में। चतुर्थ रूप प्रभु का वायु तत्व है, जो है आंध्र प्रदेश की कालाहस्ती में। यहाँ दीपक की लोग करें अटकेलियां, झूम झूम कर मंदिर बस्ती में। कहते इतनी यहाँ की जो दीपक की लो है झूमती है, आनंद आ जाता है देखकर। ये वायु तत्व है इनका। पंचम तत्व है चिदम्बरम के नटराज में, पंचम तत्व है चिदम्बरम के नटराज में, जो है आकाश तत्व का गहन रूप। पंचम तत्व है चिदम्बरम के नटराज में, जो है आकाश तत्व का गहन रूप, पूर्ण ब्रह्मांड हो व्याप्त प्रभु लीलाएं, भिन्न रूप में दिखे एक अनूप। जैसा कि कहा गया है कि जो नटराज जी है वो प्रभु का वो रूप है कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो वो इनका आकाश रूप है। इस प्रकार ऐसी है प्रभु की लीला मनभावन, ऐसी है प्रभु की लीला मनभावन, जो जैसा चाहे वैसा फल पाए। देखिए शिव को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। हर ईश्वर के स्वरूप के साथ यही चीज है कि ऐसी है प्रभु की लीला मनभावन, जो जैसा चाहे वैसा फल पाए, अहंकारी मन ना माने प्रभु को। रावण जैसा अहंकारी जिसने शिव की इतनी पूजा की फिर भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं समझ पाया, तो अहंकारी मन ना माने प्रभु को, वह भक्त देखे उन्हें कड़कड़ में, वह भक्त देखे उन्हें कड़कड़ में समाये, वह भक्त देखे उन्हें कड़कड़ में समाये। तो ये मेरी रचना थी जो पंचभूत को समर्पित थी। तो चलिए आज ही लिखी है थोड़ी देर पहले, अब उसमें भी जो त्रुटियां हो सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर ममता जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी अपनी कविताओं के माध्यम से, बहुत पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर जानकारी। आपने जो उनके पांचों तत्वों के प्रतीक के रूप में भारतवर्ष जी में जिस तरह से परमात्मा शिव के लिए मंदिर बनाया गया है, शिवालय बनाया गया है, उसकी विवेचना सटीक किया है आपने। परंतु आपको बता दूं, व्यापक ब्रह्म के रूप में ये पांचों तत्व ही शिव है, और पांचों तत्व को मिला के जो आकाश तत्व में समाहित है, सारे तत्व शिव है, और जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है सभी शिव तत्व। बहुत सुंदर। जी भैया, यानी जी भैया। हमारा दक्षिण भारत जो है वो शिव रूप
जो है भारत है वो, दक्षिण और भारत, ऐसा सारा कुछ जो है तमिलनाडु दक्षिण भारत में ही है सब। तो और ये बहुत सब सुंदर। प्रतीक के रूप में बनाया गया है ताकि लोग वहां आए और समझे और जी, उस विषय को केंद्रित करें और अपने आप को समझे। अंततः जी, मनुष्य को मंदिरों में क्यों बुलाया जाता है, धार्मिक स्थलों में क्यों बुलाया जाता है, कि मनुष्य का पहला धर्म है वो अपने आप को पहचाने। जब आत्म स्वरूप को पहचानेगा तभी परमात्मा स्वरूप को पहचानेगा। कोई कहे कि वो शिव को पहचान ले, वो विष्णु को पहचान ले, और विष्णु और शिव को बाद में पहचानो, पहले खुद को पहचानो। जब खुद बिल्कुल को नहीं भैया, पहचाने हो तो शिव को और विष्णु को कैसे पहचानो। बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल। तो इन्वायरमेंट इसीलिए क्रिएशन, इसीलिए इन्वायरमेंट क्रिएशन की बात की जाती है, किसी चीज को करने के लिए जी, पहले तो इन्वायरमेंट क्रिएट किया। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़े। बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई। आत्मीय आभार आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो शानदार प्रस्तुति आपकी। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पटल की संरक्षिका सरोज विश्वकर्मा जी को। आदरणीय, स्वागत है आपका। जी जी का स्वागत है। जी 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 आदरणीय शिकारी जी को और हमारे भैया जी, आदरणीय भैया जी, सबको यहाँ उपस्थित सभी को एक एक को मेरा नमन है, वंदन है। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा सक रही हूँ, इसलिए सबको मेरा इतना नमन वंदन है। और रसबिंदु जी को मेरा मित्रवत मेरा नमन है। और शिकारी जी, आपको भी मेरा नमन है। और साहित्य साधना मंच के सभी पदाधिकारियों को भी मेरा नमन वंदन है। और माँ शारदे को नमन। और मेरी अच्छी एक छोटी सी रचना है, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जबकि हमारे पास तो इतना कुछ ऐसा लिखने या बोलने के लायक कुछ नहीं है। देखिए, एक छोटी सी गीत है मेरा, समझो। हे शिव शंकर हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तेरी महिमा है निराली। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तेरी महिमा है निराली। अपने भक्तों की भरते हो सदा ही झोली खाली। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, हे शिव शंकर त्रिपुरारी। सब जपते हैं तेरी माला, सब जपते हैं तेरी माला। तुम जपते हो राम की माला। रामेश्वर में राम को भी शिव की पूजा कर डाली। जय शिव शंकर त्रिपुरारी। रामेश्वर में राम ने भी शिव की पूजा कर डाली। जय शिव शंकर त्रिपुरारी। जटों में गंगा बहती, जटों में शिव की बहती गंगा। माथे में चम चम चमके चंदा, गले में शिव शंकर ने देखो, गले में शिव शंकर ने देखो सर्पों की माला डाली। जय शिव शंकर त्रिपुरारी, हे शिव शंकर त्रिपुरारी। डम डम डमरू बाजे,
ब्रह्मनाद के स्वर जागे, नाचे जब तांडव शिव शंकर, उनकी शोभा अजब निराली। जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जय शिव शंकर त्रिपुरारी। गौरा संग सोहे शिव जी, कार्तिक गणेश जी की छवि न्यारी। नित नित मैं शीश नवाऊं, इस छवि पे बलिहारी जाऊं। जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जय शिव शंकर त्रिपुरारी। त्रुटियों को क्षमा करो हमारे भैया। हैं? आदरणीय शिकारी जी, आदरणीय शिकारी जी। अरे मैं बुलाऊंगा आपको, 3 बार बुला चुका हूँ मैं, आप फिर बुलाऊंगा। आपका नेट परेशान कर रहा है इसलिए बुला, नेट परेशान कर रहा है इसलिए बुला लीजिए। आपका आ गया नंबर, अब आपका ही नंबर है। परेशान कर रहा है इसलिए बुला लीजिए। नेट परेशान कर रहा है, बुला लीजिए। आपका नंबर वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपका ही नंबर, आपको ही बुलाऊंगा मैं। जी बिल्कुल। तो आदरणीय हमारी सरोज विश्वकर्मा जी ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी। जय शिव शंकर त्रिपुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पटेल की ओर से। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर राम निवास तिवारी आशु कवि, दिवाड़ी मध्य प्रदेश जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है पुनश्च। देखिए, इस पटल की संस्थापक हमारे आदरणीय संगीता बहन जी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस पटल के जो संस्थापक हैं, हमारी संचालक हमारे आदरणीय करता हूँ। सभी माँ शक्तियों को, हमारी बहन जी जो प्रयागराज की धरती से सची बहन जी को, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी माँ शक्तियों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां भोलेनाथ के चरणों में लिखा है कि सावन में पूजा अपने, सावन में पूजा अपने, जय हो भोलेनाथ की, घर घर अभिषेक महादेव जी के, सावन में पूजा जय हो भोलेनाथ की, घर घर अभिषेक हर हर महादेव जी। फूलों से सजी थाली, फूलों से सजी थाली लिए देखो हाथ में, विनती करत देखो हमेशा साथ में, शीश झुकाऊं नित्य चरणों में महादेव के, शीश झुकाऊं नित्य चरणों में श्री महादेव के, पापों से दूर रहे लेते ही शिव नाम के, और मेरी कामना पूरी हो, और मेरी कामना पूरी हो, हे भोलेनाथ जी, दे दो आशीष प्रभु आपके चरणों में श्री महादेव जी, दे दो आशीष प्रभु आपके चरणों में महादेव जी। और एक मुक्तक है कि धड़कन सब सांसें तेरी, कि धड़कन सब सांसें तेरी, हे महादेव सब तेरा है, कि धड़कन सब सांसें तेरी, हे महादेव सब तेरा है, आखिर डरना नहीं दुख से, सुख दुख हे महादेव तेरा है, आखिर डरना नहीं दुख से, सुख दुख हे महादेव तेरा है, गुरुओं के गुरु शिव जी, जिनकी लीला अपरंपार, पूरा इतिहास रचा तुमने, पूरा इतिहास रचा तुमने, जल थल सब ही तेरा है, पूरा इतिहास रचा तुमने, जल थल सब ही तेरा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तेरा बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय। हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप। पटेल की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अगले क्रम में मैं पुनः काव्य प्रस्तुति हेतु आदरणीय सुरेश कुमार बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी काव्यात्मक प्रस्तुति पटल पर दे। स्वागत है आदरणीय आपका, यदि मेरी आवाज आप तक जा रही है। जी जी, मेरी आवाज स्पष्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और एक तो मुख्य वक्ता के रूप में आपने बुलाया, उसके लिए सबसे पहले आभार, और अभी पुनश्च मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं उसके लिए भी
आभार व्यक्त करता हूँ और पुनश्च भगवान गणेश, माँ सरस्वती, परमात्मा शिव और जितने पटल पर विराजे हुए हैं हमारे काव्य के महारथी, आप सबके चरणारविंद को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और सीधे प्रस्तुति में आता हूँ। हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा, हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा। यह जीवन चक्र है दिन रात लिए, यह जीवन चक्र है दिन रात लिए, प्रतिभोर जगाते हमें भानु अरुणिमा। यह जीवन चक्र है दिन रात लिए, प्रतिभोर जगाते हमें भानु अरुणिमा। कैसे शिव सृष्टि सृजन से बने हैं ये संसार, कैसे शिव सृष्टि सृजन से बने संसार। हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा, हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा, हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा। शिव है तो जीव है, शिव ही है प्रकृति। हम जाने शिवमय जीवन की गरिमा, शिव है तो जीव है, जीव ही है, शिव ही है प्रकृति। निर्माण विध्वंस के ताकतवर स्वामी, निर्माण विध्वंस के ताकतवर स्वामी। पत्ता भी नहीं हिले बिनु शिव स्वीकृति, पत्ता भी नहीं हिले बिनु शिव स्वीकृति, और पत्ता भी नहीं हिले बिनु शिव स्वीकृति। ब्रह्मांड संगलाए ब्रह्मा विष्णु महेश, पत्ता भी नहीं हिले बिनु शिव स्वीकृति। ब्रह्मांड संग लाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। लक्ष्मी सरस्वती भवानी मनु सतरूपा, लक्ष्मी सरस्वती भवानी मनु सतरूपा। सृजन खातिर ही शिव लाए हैं विशेष, सृजन खातिर ही शिव लाए हैं विशेष, और सृजन खातिर ही शिव लाए हैं विशेष। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक कल्प, सृजन खातिर ही शिव लाए हैं विशेष। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक कल्प। अजन्मा अविनाशी परम पिता त्रिनेत्री, अजन्मा अविनाशी परम पिता त्रिनेत्री। रच समय चक्र चलावे सतत संकल्प, रच समय चक्र चलावे सतत संकल्प, और रच समय चक्र चलावे सतत संकल्प। प्रारब्ध के खेल संग बनाए हमें मानव, रच समय चक्र चलावे सतत संकल्प। प्रारब्ध के खेल संग बनाए हमें मानव। युग परिवर्तन हमारे कर्मों से होता है, युग परिवर्तन हमारे कर्मों से होता है। घोर कलयुग कहते स्वयं बने हैं हम दानव, घोर कलयुग कहते हुए हम स्वयं बने हैं दानव, और घोर कलयुग कहते हम स्वयं बने हैं दानव। अनुशासन संयम धार नहीं बने हैं संत, घोर कलयुग कहते हम बने हैं दानव। अनुशासन संयम धार नहीं बने हैं संत। चरम भौतिक विकास पर विचलित हैं, चरम भौतिक विकास पर हम विचलित हैं। मन बैरी शांति ढूंढे भटके न जाने कितने राह अनंत, भटके न जाने कितने राह अनंत। और मन बैरी शांति ढूंढे भटके न जाने कितने राह अनंत। पर शिक्षित समाज चाहते हैं संस्कार, मन बैरी शांति ढूंढे भटके न जाने कितने राह अनंत। पर शिक्षित समाज चाहते हैं संस्कार, बढ़ाते योग तरफ कदम स्वस्फूर्त ही, बढ़ाते योग तरफ कदम स्वस्फूर्त ही। लक्ष्य है स्वास्थ्य संग शांत सुखी संसार, लक्ष्य है स्वास्थ्य संग शांत सुखी संसार, लक्ष्य है स्वास्थ्य संग शांत सुखी संसार। जग माने यह भी है शिव की महिमा, लक्ष्य है स्वास्थ्य संग शांत सुखी संसार। जग माने यह भी है शिव की महिमा। सुरेश सत्यम शिवम सुंदरम हितकारी, सुरेश सत्यम शिवम सुंदरम ही हितकारी। हम जाने शिवमय जीवन की महिमा, हम जाने शिवमय जीवन की महिमा, हम जाने शिवमय जीवन की महिमा, हम जाने शिवमय जीवन की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। नमः शिवाय। बहुत शानदार। प्रथम तो आपने वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए और शिव के उसी तत्व को लेकर के आपने काव्यात्मक प्रस्तुति भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पटल की ओर से। और अब मैं धन्यवाद अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर कुमारी शशि जायसवाल चंद्रिका जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार। इस पावन पटल साहित्य साधना काशी मंच की आदरणीय संस्थापिका संगीता
बहन जी का सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय अरुण भाई का सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे इस पटल पर हमारी रसबिंदु बहन और कुशल संचालक हमारे सतीश भैया का सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सरोज बहन, नीरज भैया, सुरेश भैया और भी जो लोग उपस्थित हैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज की इस शिविर में परिचर्चा और काव्य गोष्ठी के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाई आप सबको देती हूँ और आयोजक मंडल का के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर विषय के लिए। अभी तक हमारे से परिचर्चा में हमारे सुरेश भैया ने पंच महाभूत के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया। उसके बाद ममता बहन ने इस पंच महाभूत के स्थलों की चर्चा, मंदिरों की चर्चा बड़े सुंदर पंक्तियों के माध्यम से बताया। अब थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि ये पंच मंदिर है, पंचभूत है, इसका आध्यात्मिक महत्व, क्योंकि जो ये पंच स्थल है, तो पंच स्थलों की यात्रा को जो है वो भूत शुद्धि कहते हैं। और पंच मंदिरों का जो क्रम है ये हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, जैसे कि भैया ने हमें बताया कि पृथ्वी से लेकर के हम आकाश की तरफ यानी विस्तार की तरफ या शून्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो आध्यात्मिक महत्व है वो पिंड और ब्रह्मांड एकता, क्योंकि हम सब ब्रह्मांड के ही अंश हैं, तो हमारा पिंड और ब्रह्मांड में जो है एक एकता है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ जो है मानव शरीर में पाया जाता है आंशिक रूप में। तो इसी में ही एक आता है चक्र शुद्धि कुंडलिनी, जिसमें बताते हैं कि पंच तत्वों का संबंध जो है वो मानव शरीर के ही पंच चक्रों से है। हमारे शरीर में 5 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। तो पृथ्वी जो तत्व है, पृथ्वी तत्व का संबंध जो है वह मूलाधार चक्र से है। कि मूलाधार चक्र जैसा कि बताया कि प्रतीक हमारी स्थिरता का प्रतीक, हमारी एकता का प्रतीक, स्थिरता का प्रतीक, दृढ़ता का प्रतीक जो है हमारा ये मूलाधार चक्र है यानी पृथ्वी तत्व है। इसके बाद है जल तत्व, जिसका चक्र जो है स्वाधिष्ठान चक्र है। और ये चक्र जो है मानव में भावनाएं, हमारे भीतर जो भी भावनाएं हैं, रचनात्मकता है, इसका प्रतीक है। कि जिस चक्र की अधिकता ज्यादा होती है वैसे ही गुण जो है वो मनुष्य में बढ़ते हैं, दिखाई देते हैं। तो जो भी व्यक्ति में भावनाएं आ रही हैं, जैसी भी भावना है या रचनात्मकता है, वो सब जो है जल तत्व का ही के कारण है। और फिर अग्नि तत्व, इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। ये इसकी विशेषता क्या है? ये हमारे में ऊर्जा, जैसे ऊर्जा और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ऊर्जा इच्छा शक्ति, जितनी ज्यादा इसकी अधिकता होती है उतनी ज्यादा व्यक्ति में ऊर्जा होती है, इच्छा शक्ति होती है। और चौथा जो है वायु तत्व जो है वो अनाहत चक्र से संबंधित है मानव के, जो कि प्रेम और करुणा, जो मानवता की बात हम करते हैं तो मानवता प्रेम और करुणा को लिए हुए है। तो जिसमें भी ये अनाहत चक्र यानी वायु तत्व की अधिकता है, समीर तत्व की, वह व्यक्ति जो है वो ज्यादा ही उदार होता है, प्रेम की भावना और करुणा की भावना को लिए हुए होता है। और फिर पांचवा हमारा जो आकाश तत्व है, इसका संबंध जो है वह विशुद्ध चक्र से है। इसका अभिप्राय होता है कि अभिव्यक्ति, हमारी क्या कह सकते हैं कि जो शून्यता है, सूक्ष्मता है, वो उतनी उसकी अधिकता उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा जो है आकाश तत्व हम में समाहित होगा। तो इस तरह से जब भी हम पंच स्थलों की यात्रा करते हैं तो पंच स्थलों की यात्रा जो है वो हमें भूत शुद्धि की ओर ले जाती है। तो ये सारी जब हमको ये विषय मिला तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा जानकर पढ़ने के साथ साथ जब यहाँ पर हमारे विवेचन हुआ, व्याख्या दी गई, परिचर्चा हुई, तो इससे बहुत सारी जानकारी जो है मिलती रही और वो रिवाइज होता गया। तो वो कंठस्थ जैसे लगता है कि दिमाग में वो बात अब बैठ गई है। तो अब आइए, अब आपको एक अपनी एक छोटी सी रचना के साथ
शिव, क्योंकि धरा के शिव आधार हैं, शिव जी की एक स्तुति मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से करूंगी। शिव की महिमा शिव ही जाने, धरा के शिव आधार। शिव का अर्चन शिव भक्तों का उत्सव और त्योहार। शिव शक्ति का सुमिरन करके, शिव शक्ति का सुमिरन करके, धन्य है रचना का। उच्चारण कर वेद मंत्र का, करते जय जयकार। उच्चारण कर वेद मंत्र की, सब वेद मंत्र ही है, जो भी हमें आप अभी बताया गया है सारे वेद मंत्र हैं। इसके एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है वो वेद मंत्र है। करते जय जयकार। ज्ञान और विज्ञान सभी जब शिवमय हो जाते हैं, तभी मनुज का शिव शक्ति साक्षात्कार लेते हैं। शिव की कृपा मिले जब जन को हो जाता उद्धार। अणु परमाणु सबको शिव जी करते हैं गुलजार। अणु परमाणु को सबको शिव जी करते हैं गुलजार। मोह माया वैभव का संग्रह, मोह माया वैभव का संग्रह, यह सब विष देते हैं। भोले भंडारी के दर पर सब जय जय करते हैं। जिनके रोम रोम में शिव है, उनमें कहाँ विकार। त्रिकालदर्शी करते नित्य अंगारों से श्रृंगार। त्रिकालदर्शी करते नित्य अंगारों से श्रृंगार। घोर अंधेरे में भी जो सबका ही हित करते हैं, आशुतोष शिव उमापति पीड़ा सबकी हरते हैं। शिव भक्ति का नशा ये गहरा होता जब साकार। जड़ चेतन कंकर पाहन पालेते शिव आकार। जड़ चेतन कंकर पाहन पालेते शिव आकार। शिव की महिमा शिव ही जाने, धरा के शिव आधार। आदि देव संपन्न करे साहित्य का ये त्योहार। आदि देव संपन्न करे साहित्य का ये त्योहार। साहित्य का ये त्योहार, साहित्य का ये त्योहार। जय भोलेनाथ, जय साहित्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब के लिए एक पर्व से कम नहीं, ये साहित्य अर्जन जो हो रहा है ये हम लोग के लिए त्योहार है, पर्व है, और शिव की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं। तो प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत ही अच्छी रचना रही, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं आदरणीय ममता अग्रवाल जी से एक निवेदन करूंगा कि वो उन्होंने भगवान की जो बताए थे नहीं 5 रूप, जरा उनको बता दें। फंसे का समझ में नहीं आ रहा है भगवान। अरे भैया गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सब दिया हुआ है। आप उसमें करके नीचे उसमें दिया रहता है कि आप स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना बिल्कुल सही बताया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज हम लोगों ने भी पढ़ा है भैया, आप भी पढ़ेंगे भाई। भारत में विद्वानों ने पहले क्या किया, परमात्मा शिव ने सृष्टि का सृजन किया, फिर आदि गुरु बनकर आए और सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, क्योंकि भाई ज्ञान को शिव अपने पास चुपचाप रखते हैं। जन्मा विनाशी ब्रह्म तो किसको पता चलता। सही बात है। और सबको जन्म दिए हैं, तो उन्होंने जन्म दे के क्या किया, आदि गुरु बनकर आए। आदि गुरु बनकर आए और क्या किए, पहले तो धुनी जमा लिए, योग युक्त हो गए,
और उसके चारों तरफ सप्त ऋषि योग युक्त होके बैठ गए। तब उन्होंने ज्ञान मांगा, तब उन्होंने ज्ञान दिया उनको, और उस ज्ञान में ही बताया कि ये सृष्टि का सृजन क्यों, और मैं कौन हूं, और आप कौन हो, और संसार क्या है, और वहीं से शुरू हुआ है सब कुछ। तो निश्चित रूप से जो भारत में जितने भी प्रतीकात्मक बने हैं, वो उन्होंने बताया कि सिवा काची क्यों बना, और उसका महत्व क्या है, सिवा काची का किस रूप में है, किसका प्रतीक है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जानना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। और सतीश जी को मैं नाराज करते हुए कहता हूं कि आत्मस्वरूप पहचान ले प्राणी, आत्मस्वरूप पहचान ले प्राणी, शिव को भी पहचान जाएगा। आत्मस्वरूप पहचान ले प्राणी, शिव को भी पहचान जाएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में शिव है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में शिव है। तन में भी सूक्ष्म जीव ही शिव, यह भी तू जान जाएगा, यह भी तू जान जाएगा, यह भी तू जान जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। एक मिनट नीरज भैया, मेरे घर गेस्ट आए हुए, मैं खाना बना रही हूँ, मैं रचना अपनी डाल दूंगी ग्रुप में जो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें सभी वर्णन है। क्योंकि मैं भोजन पका रही हूँ, मेरे यहाँ काफी लोग आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो डाल दीजिए। जिज्ञासा जी जिनको है जी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हाँ उसमें जी क्या है। जी भैया, ओके। जी भैया, जी। हाँ हाँ, भगवान का वो स्पष्ट हो जाए बस, और गूगल बिल्कुल पर नहीं मिल बिल्कुल रहा है हमें। बिल्कुल जी बहुत डाल बहुत दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल बटन पे वो रचना आ जाएगी और आप उसे पढ़ लेना। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, जी आभार आदरणीय। जी, बहुत बहुत इसलिए क्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय ललित तिवारी जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ललित कुमार तिवारी जी, जी स्वागत है। का वर्णन है, उसी में कुछ श्लोक। भूमिर्जलम तथा अग्निश्च वायुकाग्नेस्व च पंचतत्वमिदं सर्वं शिवरूपं नमाम्यहम्। सत्यं शिवः शिवः शान्तः सुन्दरः करुणानिधिः हृदये सर्वभूतानां नित्यं तिष्ठति शङ्करः। भूमौ धैर्यं जले शौचम् अग्नौ तेजः प्रतिष्ठं वायो प्राणो नभो व्याप्तं सर्वं शिवमयं जगतं। गंगाधरं त्रिलोचनं नीलकंठं कृपानिधिं भक्तवत्सलं मीशानं वन्देऽहं शङ्कर शिवम्। पंचतत्वसमायुक्तं जगदेश्वरं यस्य शक्तया प्रवत्ते तस्मै शिवाय नमो नमः। ओम कारमूलं देवेशं विश्वनाथं महेश्वरं भक्तानां हितकारकरं वन्दे नित्यं सदाशिवम्। शिवो भूतो शिवोतयो शिवो वयो नवस्यै शिवो वायो सदा देवाः शिवमयं जगत्तुत्पन्न। सत्यं शिवं सुन्दरं च शिवे विश्वस्य कारणस्य पंचतत्वस्वरूपाय महादेवाय ते नमः। ये शिव आराधना थी पंचतत्व शिव के। अब जो गीत है सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर आधारित शिव के पंचतत्व के लिए है। भू ही शिव तत्व है, जल ही शिव तत्व है, अग्नि भी शिव तत्व है। जागो उठ कर देखो, कण कण शिव का मंदिर है। पंच तत्व शिवमय है, पंच तत्व शिवमय है। भू ही शिव तत्व है, जल ही शिव तत्व है,
अग्नि भी शिव तत्व है, पंच तत्व शिवमय है, पंच तत्व शिवमय है। वायु में शिव है, व्योम में शिव है, शिव हर कण एक कण में। दया करो प्रभु दर्शन पाऊं, दया करो प्रभु दर्शन पाऊं, अपने ही जीवन में। हर हर शंभु शरणम, पंच तत्व शिवमय है, पंच तत्व शिवमय है। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक धरा की माया। दया करो प्रभु प्रेम जगाओ, दया करो प्रभु प्रेम जगाओ, मिट जाए जब छाया। हर हर शंभु शरणम, पंच तत्व शिवमय है, पंच तत्व शिवमय है। भू से धैर्य, जल से निर्मल, अग्नि तप का दाता। वायु प्राण गगन अनंत है, वायु प्राण गगन अनंत है, शिव जग के विधाता। हर हर शंभु शरणम, पंच तत्व शिवमय है। सत्य भी शिव है, शिव ही सुंदर, शिव ही जग आधार। पंच तत्व नित्य विराजे, पंच तत्व में नित्य विराजे, भोले विश्वाधार। हर हर शंभु शरणम, पंच तत्व शिवमय है। धन्यवाद। बहुत खूब। जैसे लगा कि मंदिर में बैठे हैं हम लोग और पंडित जी हवन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सब। बहुत खूब। हर हर महादेव। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय तिवारी जी। प्रथम तो श्लोक आपने प्रस्तुत किए और उसके बाद में एक गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अगले क्रम में मैं आदरणीय प्रेमलाल किशन स्नेहिल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय स्नेहिल जी। जी आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है। जी जी जी, मेरे यहाँ लाइट नहीं है गुरु, तो बहुत पानी वानी भी गिर रहा है। पावन मंच को प्रणाम। मेरे गुरुवार श्री सतीश शिकारी जी को सादर प्रणाम। मेरे गुरुवार श्री सुरेश कुमार बंचोर अभिति जी को सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त श्रेष्ठ साहित्यकारों को सादर नमन, अभिनंदन। आप लोगों के समक्ष मेरी एक छोटी सी रचना माया मोह के बंधन में सपनों का संसार प्रस्तुत है। माया मोह के इस बंधन से होता ना आत्म सुधार है। माया मोह के इस बंधन से होता ना आत्म सुधार है। माया मोह में पड़कर माना देखे सपनों का संसार है। माया मोह में पड़कर माना देखे सपनों का संसार है। मायापति की माया से कोई, मायापति की माया से कोई आज तक ना बच पाया है। जन्म लिया मृत्यु निश्चित है, इस जीवन में सब माया है। मायापति की माया से कोई आज तक ना बच पाया है। जन्म लिया मृत्यु निश्चित है, इस जीवन में सब माया है। इस जीवन में सब माया है। माया समझ न आया, माया समझ न आया। सपनों का संसार है जीवन,
सपने देखते रह जाते सब, कभी भी बुलावा आ जाएगा। ईश्वर का यह खेल अजब, सपनों का संसार है जीवन। सपने देखते रह जाते सब, कभी भी बुलावा आ जाएगा। ईश्वर का यह खेल अजब, माया समझ न आया, माया समझ न आया। शिव भोले है शिव महादेव है, वर देते शिव महादानी। वर पाकर मानव भूल जाते, करते हैं मनमानी। भस्मासुर ने वर पाकर जब, भस्मासुर ने वर पाकर जब, शिव जी को ही दौड़ाए थे। मोहनी कर विष्णु जी भस्मासुर का मन भरमाए थे। भस्मासुर ने पाकर शिव जी को ही दौड़ाए थे। मोहनी कर विष्णु जी भस्मासुर का मन भरमाए थे। अपने माया से मोहित करके भस्मासुर को नाच नचाए थे। नृत्य करते सिर पर हाथ फेरे, खुद भस्मासुर खुद को जलाए थे। अपने माया से मोहित करके भस्मासुर को नाच नचाए थे। नृत्य करते सिर पर हाथ फेरे, खुद भस्मासुर खुद को जलाए थे। माया समझ न आया, माया समझ न आया, समझ न आया। जय भोलेनाथ। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। माया समझ में न आया, लेकिन आपने जो तत्व हमें बताया, जो बातें हैं उसमें निहित थी, वो हमें जरूर समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्नेहिल जी। धन्यवाद। आपका ये कहना था प्रेमलाल जी का कि भैया कितना भी भगवान जी का करो, लेकिन माया से वंचित नहीं रह पाओगे। माया उन्होंने बड़ी वो नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि माया, भगवान माया दे के परीक्षा लेते हैं। भस्मासुर को भी वरदान दे के उनकी परीक्षा ली गई, तो वो शिव को ही भस्म करना चाह रहा था। वैसे ही जीव का हाल है। भस्मासुर कोई और नहीं तो जीव तो हैं हम। मनुष्य तन में जो आते हैं भस्म होके ही तो चले जाते हैं, माया में लिप्त होके। हम क्या है? भस्मासुर हैं। हम ही तो भस्मासुर हैं। हम बाहर भस्मासुर ढूंढ रहे हैं। हम चिता में भस्म हो जाते हैं और उसी राग को परमात्मा शिव लगाते हैं, उगड़दानी लगाते हैं भभूत के रूप में। यही तो चीजें हैं कि सभी चीज जो देना है, अगर शिव जी जो है माया उत्पन्न करके और फिर उस जाल में फंसा करके उस प्राणी को जो है जब जन्म दिया है, तो मौत भी निश्चित है, तो उसको हेतु हेतु बन जाते हैं वे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मालूम है कि इस माया में लिप्त होकर यदि पागल नहीं होगा तो सचमुच इसको मुक्ति मिलेगी। ये भी रास्ता बना दिया है उन्होंने। बिल्कुल। अब वो भस्मासुर का वही परीक्षा लिया उसको वरदान देके, तो भस्मासुर जो है वो पागल हो गया। अरे मैं तो ताकतवर हो गया, शिव को ही खत्म करने चला, तो परमात्मा को कैसे खत्म कर सकता है? माया को, माया धारण, माया में एक जीव जो है भस्मासुर जैसे जीव समाप्त नहीं कर सकता, ये प्रूफ है। तो भस्मासुर कौन है? ये शरीर है। पंच तत्व का शरीर और हमारा मन ही भस्मासुर है। जो दिवा स्वप्न है वही भस्मासुर है। और जो
सभी तत्व यानी कि मनुष्य में मौजूद है, ये क्या मौजूद है सभी चीज। जैसे हम रावण की बात करते हैं, रावण कौन है? हम ही तो रावण है, सभी हम ही तो तत्व रावण है, हम ही राम है, हम ही सीता है, हम ही सूर्पनखा है, हम ही सब कुछ है। हर घर में एक रावण है। सुमति कुमति सबके उर रही। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ अच्छी बुद्धि है, दुर्बुद्धि दोनों जो है उनका वास होता है। अब विवेक अगर है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर ये चीज नहीं है तो फिर वो हर्ष जो है अंतिम वो होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनश्य चलिए आगे बढ़े, और आप जो है अध्यक्षा, और आप खुद प्रस्तुति के लिए आगे बढ़े। अब जो है मैं आदरणीय प्रेमलता रसबिंदु जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अपने विचार के साथ अपना कार्य भी प्रस्तुत करें। सादर आमंत्रित आदरणीय रसबिंदु जी, डॉक्टर प्रेमलता रसबिंदु जी, स्वागत। अब बोलना मैं सर्वप्रथम मैं साहित्य साधना काशी मंच को नमन करती हूँ। इस पटल पे उपस्थित सभी विद्वज्जन, संचालन कर रहे आदरणीय सतीश शिकारी जी, मेरे आदरणीय सुरेश कुमार बनछोर अभ्यर्थी जी, आज इस पटल पे शिव जी के बारे में सभी ने चर्चाएं की, लेकिन मुझे लगता है आज के दिन अगर शिव जी के बारे में कोई गहन अध्ययन करके बैठा है तो हमारे आदरणीय सुरेश कुमार बनछोड़ अभ्यर्थी जी, उनका व्याख्यान आज का बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने सचमुच ये कहा कि पहले अपने आप को पहचानो। अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे तभी हम ईश्वर के पास ईश्वर की आराधना कर पाएंगे सच्चे मन से। अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम ईश्वर की आराधना भी सच्चे मन से नहीं कर पाएंगे। अभी अभ्यर्थी जी ने कहा कि मैं भस्मासुर हूं, तो जिसकी जैसी आत्मा है, जिसकी जैसी सोच है, वैसा ही वह व्यक्ति बनता है। अपनी सोच के कारण ही वो ईश्वर बनता है, अपनी सोच के कारण ही वह राक्षस बनता है, भस्मासुर बनता है। अगर उसकी सोच अच्छी है तो अच्छा बनेगा। आज हमारे इस संसार में राम हुए, कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, बहुत सारे लोग हैं, मदर टेरेसा हुई आजकल के जमाने में, जिसको लोगों ने ईश्वर का रूप दिया। ईसा मसीह हुए, तो आखिर ये भी लोग तो मनुष्य थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण इनकी एक अलग पहचान बनी। लोगों ने इन्हें ईश्वर का रूप दिया। कहा गया है कि अभी हाल में आदरणीय अनुराधा प्रियदर्शनी एक पुस्तक निकाल रही हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें हर जगह का ईश्वर शिव के बारे में हर लोगों ने लिख के दिया है और उसका बहुत जल्दी लोकार्पण भी होने वाला है। मैंने भी अपने शहर जो है मानसरोवर मंदिर के बारे में लिख के दिया है। तो अभी आप जो अभ्यर्थी कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, अगर जो हमको दिखाई देता है वही सत्य है। कुछ लोग जो हमको एक पत्थर दिखाई दिया वही सत्य है। जब अगर कुछ लोगों ने माला फूल चढ़ा दिया वही शिव है। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो सुंदरम बन जाता है। यही सत्यम सुंदरम है, ये संसार है। अभी अभ्यर्थी जी की हर बात मुझे आज अच्छी लगी।
कि उन्होंने कहा ये शिव जी का जो पंचमुख है या पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का प्रतीक है। तो उन्होंने सच कहा कि संध्योजात पृथ्वी है, वामदेव जल है, अघोर अग्नि तत्व है, तत्पुरुष वायु तत्व है और ईशान आकाश तत्व है। इसके बारे में इन्होंने ये आप लोग को बता चुके हैं। अब मैं पुनः अभी शशि दीदी ने भी इस बारे में बताया, इन पांचों तत्वों के बारे में। तो जहां तक मेरा ज्ञान जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जैसे सारी नदियां मिल करके एक ही जगह जाती हैं, वैसे ही सारे ईश्वर, सारे धर्म मिलके एक जगह जाता है, वो है ईश्वर। ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक आदि शक्ति है और वो आदि शक्ति की जब हम सवेरे पूजा करते हैं तो आदि शक्ति आपके अंदर है। हम शुद्ध मन से उस आदि शक्ति का पूजा करें जो निराकार है, जो मुझे दिखाई नहीं देता है। कबीरदास ने कहा है, अनछड़िया छाई पड़ी जीव बढ़िया छाया पड़ी राम पुकार पुकार। तो ये हमको ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि ईश्वर एक परम चेतना और निराकार सत्य है। ये सत्य है, वही सत्यम शिवम सुंदरम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। ऐसा लोगों का सोचना है, हमने देखा नहीं है, ऐसा लोगों का सोचना है कि बस। और ये भी हम जानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वही सृष्टि की रचना करने वाला है और हम लोगों को रचना करके भेज दिया है कि आप अपने कर्मों से इस देश में, इस राष्ट्र में अपना संदेश पहुंचाएं और अंत में ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन तेरा व्यर्थ न हो, समलोक कुछ तो सुयोग करो तन का। ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस मिट्टी का शरीर से अगर आप जन्म लिए हैं तो इससे जितना काम ले सकते हैं लीजिए, अंत में तो मिट्टी में मिलना ही है। और वही लोग नहीं करना चाहते हैं, वही लोग इस संसार में इस मिट्टी के शरीर से कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे ऐसो आराम मिले, मुझे गाड़ी मिले, एसी मिले, है कि नहीं, आराम से रहे, मुझे काम न करना पड़े, सिर्फ सोते रहे और मुझे कोई रोग ना हो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप आराम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपके शरीर में खून लग जाएगा, आप रोगी हो जाएंगे। और जितना आप आराम करेंगे उतना ही आपको रोग पैदा होगा। इस मिट्टी के शरीर में खून लग जाएगा। जैसे वाल्मीकि जब तपस्या करने लगे तो दीमक की बाबी बन गई थी स्थिर होने के कारण, उसी तरह ये शरीर है, अगर आप इससे काम नहीं लेंगे तो इसमें खून लग जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा कर्मठवान परिश्रमवान होना चाहिए, यही संदेश होना चाहिए। तो आदरणीय सुरेश जी की उनकी हर बात मुझे अच्छी लगी कि उनकी हर बात मुझे अच्छी लगी। हेलो, जाओ बोल दो, इसे बोल दो, अरे यार बोल दो ना, अरे बोलो ना।
बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी हर बात अच्छी लगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जहां तक मेरी विचारधारा काम करती है कि यही काम करती है कि हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए एक सच्चे हृदय से। आप ही अपने कर्मों से अच्छे इंसान बन सकते हैं, ईश्वर भी कहा सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा को लोगों ने कहा, राम को कहा, कृष्ण को कहा। बोल दिए। इसलिए कर्म ही पूजा है, परिश्रम ही पूजा है। और बहुत ज्यादा बोल गए हैं, तो यही सारी बातें हैं। तो ईश्वर की आराधना करते रहिए, कर्म करते रहिए, और ईश्वर आप हम लोग का, आपका, सबका भला करेगा। वो आदि शक्ति भला करेगा। बहुत सार्थक बोला आपने। सब अपना शरीर हिलाएंगे। बिल्कुल सार्थक। और बाकी माया मोह तो अगल बगल से आवाज दे ही रहे हैं। माया मोह तो अगल बगल से आवाज दे रहे हैं जो अंतिम बिल्कुल 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 सही है। जी की थी। वो जरूरी है, ये भी जरूरी है भाई। और इस माया मोह में रहकर भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहनी है। और हाँ। सचमुच आपने ये कहा कि ईश्वर को हमने देखा नहीं। आप ये बताइए, जब हम अपने अंदर मौजूद जीवात्मा को नहीं देख सकते, उसके अंश को नहीं देख सकते, तो साक्षात परमात्मा को कैसे देख सकते? जी हाँ, ये सही बात है। इसीलिए तो जब हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए तो अनगिनत पाप के भागीदार होते हैं ना लोग। ये क्यों नहीं? इसीलिए तो कहते हैं कि जीवात्मा ही शिवात्मा है, शिव है। और ये अपने उपस्थिति को एहसास कराते हैं। फिर पाप होगा ही नहीं। और जीव के रूप में शिव उत्पन्न होके शरीर में आके एहसास कराते हैं, हमें चला देते हैं। निर्जीव 5 तत्व के मिले हुए शरीर को, इस निर्मित शरीर को चलाते हैं, जन्म देते हैं और जीवन भर बचपन से बुढ़ापे तक और अंतिम चिता में जाते तक चलायमान रखते हैं। और